दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। दोस्तों ये क्वेश्चंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक में से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरह वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि वृद्धि और विकास के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, बोथ आर सिनोनियम्स, बोथ आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट है और यही इनकी रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यदि किसी बालक का वजन बढ़ता है परंतु उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता तो यह किसका उदाहरण है? इफ अ चाइल्ड हैज वेट इंक्रीजिंग but there is no behavior change, is it is an example of। तो दोस्तों ये किसका एग्जाम्पल है? दोस्तों एज यू ऑल नो ये एग्जाम्पल है ग्रोथ का, क्योंकि जब भी किसी भी नंबर की बात होगी तो वो ग्रोथ का ही पार्ट होगा, चाहे वो हाइट हो, वेट हो, लेंथ हो। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज ग्रोथ। फिर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव चेंज इन डेवलपमेंट। तो दोस्तों कौन सा क्वालिटेटिव चेंज इन डेवलपमेंट है इन 4 ऑप्शन में से? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। क्योंकि जो हाइट, वेट एंड हेड सरकमफ्रेंस है वो हमारा किससे रिलेट करता है? वो हमारा आता है क्वांटिटेटिव से। तो दोस्तों क्वालिटेटिव ये क्वालिटी बता रहा है, तो डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग ऑप्शन सी इज राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो दोस्तों इसमें ये बताना है कि जनरल टू स्पेसिफिक इनमें से कौन सा सिद्धांत बताता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल। दोस्तों एज यू ऑल नो जो भी ग्रोथ है, जो भी डेवलपमेंट है वो कैसे होती है? जनरल टू स्पेसिफिक होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों इनमें जो कथन दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ग्रोथ के बारे में करेक्ट नहीं है। इसमें आपको ये बताना है। तो चलिए एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। यह मापी जा सकती है, इट कैन बी मेजर्ड, इट इज मेनली क्वांटिटिव, वो सिर्फ क्वांटिटिव होती है, मात्रात्मक होती है, यह जीवन भर समान गति से चलती है, इट कंटिन्यूज एट द सेम रेट थ्रू आउट लाइफ, इसका संबंध शारीरिक परिवर्तन से होता है, इट रिलेट्स टू फिजिकल चेंज। तो दोस्तों इट कैन बी मेजर्ड, तो दोस्तों ग्रोथ के बारे में ये बिल्कुल सही लिखा है कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। इट इज मेनली क्वांटिटिव, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 4 डी क्या लिखा है? इट रिलेट्स टू फिजिकल चेंज। दोस्तों ये फिजिकल चेंज से रिलेट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट, इट कंटिन्यूज एट द सेम रेट थ्रू आउट लाइफ। दोस्तों जैसा आपको सबको पता है कि ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होती है, एक लिमिटेड एज तक होती है, उसके बाद ये रुक जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि के बारे में सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रोथ। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ग्रोथ के बारे में सही नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। इसका ऑप्शन सी आपको मैंने पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में विकास तो होगा पर वृद्धि आवश्यक नहीं होगी? इन विच सिचुएशन कैन डेवलपमेंट अकॉर विदाउट नोटिसेबल ग्रोथ। दोस्तों इसमें आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें विकास तो होगा पर वृद्धि आवश्यक नहीं होगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन वोकैबलरी। दोस्तों जो हमारी वोकैबलरी है वो हमारे बहुत ज़्यादा डेवलप करती है, लेकिन वो ग्रोथ में नोटिस नहीं होती। इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन हेड साइन, ये सब तो आप नोट कर सकते हैं, एक बच्चे के अंदर देख सकते हैं कि ये उसमें डेवलप हो रहा है। लेकिन आप उसकी वोकैबलरी, उसको बिना सुने या बिना उससे वोकैबलरी जाने आपको नहीं पता लगेगा कि उसकी ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है।
तो दोस्तों डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर 7, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल बट नॉट यूनिफॉर्म। यह कथन किस और संकेत करता है? डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल बट नॉट यूनिफॉर्म, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स सभी बच्चों का विकास समान होता है, ऑल चिल्ड्रन डेवलप्स इक्वली। विकास का क्रम निश्चित है, गति अलग हो सकती है। फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड बट रेट में डिफरेंट। विकास अनियमित होता है, विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन हेरिडिटी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन इज राइट। फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड बट रेट में डिफरेंट। तो दोस्तों एज यू ऑल नो कि जो स्टेजेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, हर बच्चा अपनी स्पीड से ग्रो करता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी इज राइट। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्मिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड सिक्वेंशियल पैटर्न। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो दोस्तों 9 क्वेश्चन, ग्रोथ इज मेनली विच टाइप ऑफ चेंज? वृद्धि मुख किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इमोशनल एंड सोशल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज कंसाइडर्ड द ब्रॉडेस्ट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास का सबसे व्यापक आयाम कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर तो बहुत ही इजी है और आप सबको पता है। इसका आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें कॉग्निटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी इज राइट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे, एवरी ग्रोथ इज नॉट डेवलपमेंट बट एवरी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व ग्रोथ, यह कथन किस अवधारणा को स्पष्ट करता है? तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है? एवरी ग्रोथ इज नॉट डेवलपमेंट, हर ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होती, बट एवरी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व ग्रोथ, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो ग्रोथ को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करती है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि यह कथन किस अवधारणा को स्पष्ट करता है। द स्टेटमेंट एवरी ग्रोथ इज नॉट डेवलपमेंट बट एवरी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व ग्रोथ एक्सप्लेन्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। दोस्तों जो विकास है वो एक व्यापक अवधारणा है, बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उदाहरण सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट को दर्शाता है? तो दोस्तों इसमें आपको सिंपली ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें सोशल डेवलपमेंट को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोऑपरेटिंग विद पीयर्स। जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे पीयर्स ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ हम कैसे कोऑपरेट करते हैं, ये क्या आ जाता है? ये सोशल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है कि विकास की गति, रेट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? वी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेट ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों आपको इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मे डिफर फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। दोस्तों आज जैसा कि आपको पता है कि हर चाइल्ड डिफरेंट होता है और उनका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, जो उनका डेवलपमेंट करने का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। हर बच्चा अपनी स्पीड से डेवलप करता है। तो आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों ये वर्ड लिखा हुआ है कैफालॉकैडुअल प्रिंसिपल मीन्स। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो। जो हेड टू टो से डेवलपमेंट होती है हमारी, उसको हम कैफालॉकैडुअल प्रिंसिपल कहते हैं। फिर आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल किस प्रकार के विकास को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटर टू पेरिफेरी। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? विकास डेवलपमेंट की कौन सी विशेषता इसे वृद्धि ग्रोथ से अलग करती है? विच करेक्टरिस्टिक्स दोस्तों डिस्टिंग्विश डेवलपमेंट फ्रॉम ग्रोथ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। दोस्तों मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, सारे ऑप्शंस पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मेरा मकसद है कि आपको मैं हर क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझा दूँ ताकि आप क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आपको आंसर याद रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण विकास डेवलपमेंट का है, ना कि केवल वृद्धि ग्रोथ का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट रेदर देन मोरली ग्रोथ? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नैतिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित होना, डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट? दोस्तों जो डेवलपमेंट है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट इज हर ओन पेस। जो भी चाइल्ड है वो अपनी ही पेस से डेवलप करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि सभी विकासात्मक क्षेत्रों में परस्पर संबंध होता है? विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड? तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आपको सबको पता है आंसर। ऑप्शन सी इज राइट, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी बच्चे का शारीरिक विकास सामान्य है लेकिन सामाजिक विकास धीमा है, तो यह किस तथ्य को दर्शाता है? इफ अ चाइल्ड हैज नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट बट स्लो सोशल डेवलपमेंट, व्हाट डज इट इंडिकेट? तो दोस्तों ये क्या इंडिकेट करता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट, विकास के विभिन्न आयामों की गति भिन्न होती है। डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट में प्रोग्रेस एट डिफरेंट रेट्स। दोस्तों आप सभी को पता है कि डेवलपमेंट हर बच्चे में अपने रेट से होती है। हर बच्चा अपनी स्पीड से डेवलप करता है। तो दोस्तों नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैट्यूरेशन एंड लर्निंग। यह कथन किस अवधारणा को स्पष्ट करता है? तो दोस्तों डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैट्यूरेशन एंड लर्निंग, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स। तो दोस्तों ये किसको एक्सप्लेन करती है ये स्टेटमेंट? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है ऑप्शन सी, बोथ, दोनों ही इसके आंसर है, मैट्यूरेशन एंड लर्निंग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन कौन सा विकास के साथ कॉन्टिन्यूअस होने का सर्वोत्तम उदाहरण है? विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धीरे धीरे शब्दावली व सोच का विकसित होना, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी एंड थिंकिंग। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, सीटेट के संदर्भ में विकास का कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीटेट विच स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड मोर एप्रोप्रिएट? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेवलपमेंट इज अ होलिस्टिक एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, विकास की भविष्यवाणी प्रेडिक्टिबिलिटी का अर्थ क्या है? व्हाट डज प्रेडिक्टिबिलिटी इन डेवलपमेंट मीन? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द जनरल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इज फिक्स्ड। दोस्तों जो डेवलपमेंट की जो सीक्वेंस होती है वो फिक्स्ड होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडर्ड अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास सभी बच्चों के लिए समान होता है, डेवलपमेंट इज आइडेंटिकल फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों लास्ट 5 क्वेश्चंस, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करके देखिए और बाद में इसके आंसर को मैच कीजिए। विकास के संदर्भ में रीडनेस का अर्थ क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट व्हाट डज रीडनेस मीन? तो दोस्तों रीडनेस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी, सीखने के लिए उपयुक्त परिपक्वता का होना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी बच्चे की ऊंचाई सामान्य है लेकिन बच्चा कौशल कमजोर है, तो शिक्षक को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? इफ अ चाइल्ड हैज हाइट इज नॉर्मल बट लैंग्वेज स्किल्स आर वीक, व्हाट शुड द टीचर कंक्लूड? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास के सभी आयाम समान नहीं होते, ऑल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट आइडेंटिकल। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। So दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज साइंटिफिकली मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? दोस्तों इनमें कौन सी स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि या विकास के संबंध में सर्वाधिक वैज्ञानिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों पर अनुवांशिकता एवं वातावरण का संयुक्त प्रभाव पड़ता है,
बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट टुगेदर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 विकास की अवधारणा में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक एवं भावनात्मक परिवर्तन, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस। इसको हम डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में ऐड नहीं कर सकते। Now, last question. Why is knowledge of growth and development essential for an effective teacher? एक प्रभावी शिक्षक के लिए वृद्धि या विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों क्यों आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण की योजना बनाने के लिए, टू प्लान इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन एज डेवलपमेंट नीड्स। तो दोस्तों ये आज का सेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों आई नो मैंने कुछ जो वर्ड्स को गलत बोल दिया है, बट सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत ही मुश्किल नहीं है एक सब्सक्राइब करना, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करना। सो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।